Yeah, very good evening to everyone. फेस्टिवल डेज है, इसके लिए अटेंडेंस कम है. लॉन्ग वीकेंड भी है, इसके लिए भी अटेंडेंस कम है शायद. But फिर भी I thought let me attend the queries if anybody has any queries. राकेश बोलो. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग सर. मेरे पास 3 क्वेरीज है सर. पहला वाला MCX है जो FUB में आया हुआ है. विच स्क्रिप्ट? MCX. M for Mumbai, C for सर. क्वेरी नहीं है, मतलब इसमें एक अंडरस्टैंडिंग है जो मतलब जो लेके मैं चला था, तो उसके हिसाब से सही है या नहीं है वो समझना था आपसे मुझे. तो सर इसमें देखिए 2085 का जो फॉलोअप बाइंग आया वो 11/10 को आया. एंड वी आर अज्यूमिंग दैट वहां से वो हमको 5% देगा. लेकिन आज क्या हुआ है कि आज आज का जो प्लान था वो डाउन ट्रेंड का प्लान था. इसने BDP ट्रेड किया, इसने 127% ट्रेड किया और फिर 261.8% से स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ. Can I, is it right to say that one, because it has traded above 100% and stop and reverse to sell has also happened, that it has actually gone and met the target of 2085 plus 5%? यस, ऐसा कहना चाहिए क्योंकि 2085 दिवाली के बाद से हम इस टू जो 5% है उसको और मैथमेटिकल वे में जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह से करना चाहिए. इट शुड नॉट बी 5%, but it should be some perfect percentage हम लेंगे, which will differ for all the scripts. Okay. 89 जो है ये 5% का इसका टारगेट था एंड RC 261.8% से वो रिवर्स हुआ. दिस इज रियली ए वेरी ब्रिलियंट क्वेरी. वहां से वो रिटर्न हो गया ऐसा कहना चाहिए. बट एक बात देखो कि जब भी FUB हुआ है तो PCS के पास मिल रहा था हमको, मतलब हमको 2000 का PCS था और उसके अगले दिन 2001 तक आया था. मतलब इसके PCS के पास जिस दिन FUB हुआ था उसके PCS के पास, not to the one line support that we have of 1712. हेलो. हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. सर आवाज आ रही है आपको? या इंटरनेट कनेक्शन वाज लॉस्ट. मैं फिर से समझा रहा हूँ. फिर से एयरटेल में चला गया.
राकेश, हाँ जी सर, हाँ आ रही आवाज आ रही है। फर्स्ट थिंग आपका सोचना सही है कि हम 5% टारगेट अचीव ऐसा मानना चाहिए, राइट, क्योंकि 2189 का टारगेट हो और वो 2226 रेजिस्टेंस हुआ है स्टॉप एंड सेल का, तो इट इज बीन अचीव। हालांकि कुछ मिला नहीं इसमें मैथमेटिकली देखा जाए तो, बट यहाँ पे एक और ट्रेड फॉलो अप ट्रेड है कि एनी स्टॉप एंड सेल वी विल कंसीडर इट एज करेक्शन सेल, राइट, राइट, until WDP इस पीरियड का जो लोएस्ट लो है 2015 2015 इज नॉट ट्रेडिंग इन लोअर साइड, इसको हम करेक्शन सेल ही मानेंगे। राइट, 2015 हम फिर से इधर 2015 के पास ही या तो 2015 आकर वहां से एक फ्रेश सपोर्ट मिले तभी एनी वन ऑफ दैट हम फिर से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट सर, ठीक है राइट सर। सर मेरी दूसरी क्वेरी है सर, नेशनल एलम में आपका सिस्टम सर वायरलेस डायग्नोस्टिक्स दिखा रहा है सर। ठीक है, वेट करते हैं। हाँ, आगे नेशनल एल्यूमिनियम आगे 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 सर, आगे सर। अभी इसमें मेरी क्वेरी है सर, आपने एक स्टेटमेंट कहा था बहुत टाइम पहले सर, उसके उसके रिलेटेड ही है सर। वुड इट बी करेक्ट टू से दैट द डे इट ट्रेड्स 108.10 ऑन अ हायर साइड, उसके बाद ये अनशन बढ़ेगा सर? सनाब ये सब लैंग्वेज हम यूज नहीं करके, सनाब जो फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग बाय होता है और उसके बाद जो फॉलो बाइंग आती है तो हम अनाप शनाप कह सकते हैं। Okay. 47 का 107 हो गया है तो वी शुड नॉट बी यूजिंग दैट लैंग्वेज अनाप शनाप। ओके, हाँ 108 ट्रेंड करेगा तो और करेगा ऐसा मानना चाहिए। ऐसा इसलिए मानना चाहिए कि यहाँ पर एक बार 103.05 आकर 103.55 ये नेक्स्ट लेवल की बात है नॉन ट्रेंडिंग की, जो हमने बहुत रेयर या तो शायद बात नहीं की है। ये 103.5 नॉन ट्रेंडिंग बाय के लेवल को इसने रेस्पेक्ट करके और यहाँ से 103.55 हायर से ट्रेड करके वो ट्रेड नहीं कर पा रहा और वहीं से वो रिवर्स हुआ, राइट। तो नॉन ट्रेंडिंग बाय यानी कि रिसेंट हाई का जो लेवल है 103.55 उसको उसने एक बार रेस्पेक्ट कर दिया बाय करेक्टिंग फ्रॉम दैट, और करेक्ट होके जो वापस उसने बढ़ना चालू किया है 95 से once again it is coming to 103.55 107, हम ये कह सकते हैं कि 108.10 ट्रेड कर लेगा, राइट, एंड 5% और दे। ओके, 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 मतलब हमारा व्यू वो 5% के हिसाब से रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, रहना नहीं चाहिए उससे। हाँ, ये 5% वाली जो बात है अब सबको समझ में आ गया। 5%, तो हम दिवाली के बाद एक सेशन रख के फिर रेगुलर बेसिस पे हर स्क्रिप्ट के लिए हम जर्नी अलग तरीके से डिसाइड करेंगे। इट मे बी 4% also, it may be sometimes 10% also, but percentage wise नहीं जाके we'll consider in one different way। ओके सर, ओके, जिसको वो अडोप्ट कर सकते हैं वो अडोप्ट कर लेंगे, और जो अडोप्ट नहीं कर सकते वो 5% से ही करेंगे। दोनों ऑप्शन ओपन रखेंगे। राइट, राइट सर। सर अब मेरी सर तीसरी क्वेरी सर जेके सीमेंट के साथ है सर। ये हमारे रिपोर्ट में आ रहा है ट्रेंडिंग एंड नॉन ट्रेंडिंग बाय में दोनों में आ रहा है। अब सर ये सर पीछे जाने की जरूरत नहीं सर, यही चालू करते हैं सर। सर अभी 11/10 को सर ये नॉन ट्रेंडिंग बाय हुआ 3650। अब इसका लोएस्ट लो जो भी है वो है 3358। अगर इसके पास मिलता है तो खरीदेंगे, या फिर जब भी एक फ्रेश सपोर्ट देगा तब खरीदेंगे।
मतलब इसके पास आके फिर फ्रेश सपोर्ट देगा। तो सर ये आया है उसके पास। नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। ये 3621 फर्स्ट लेवल है नॉन ट्रेंडिंग बाई का, राइट। और ये 3621 अगर हायर से ट्रेड कर लेता, यानी कि फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी, हाँ स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, या 100% ट्रेड नहीं किया हो, या मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया हो, तो भी चलेगा। बट राइट। एटलीस्ट ये 3621 एक बार ट्रेड कर लिया हो, जिसको हम कॉशियस बाइंग कहते हैं, हाँ हाँ फिर वो डब्ल्यूटीपी के पास आवे या लोएस्ट ऑफ द अकरेंस पीरियड के पास आवे, तो हम ले सकते हैं। ये हमने तो कभी नहीं कहा कि नॉन ट्रेंडिंग बाइक का अकरेंस पीरियड का लोएस्ट लो पे बाइंग कर लो, ऐसा हमने कभी ये बात नहीं ओके। सीखी। तो मतलब सर हमेशा इसमें हमें फर्स्ट अकरेंस जो है उसका उसको ध्यान रखना है। फर्स्ट अकरेंस या अभी सेकंड अकरेंस 3650 हो गया, राइट राइट दिस टू ट्रेड ऑन हायर साइड, फिर वो ट्रेंडिंग होते होते रह जाए तो भी करेक्ट। चलेगा, बट एटलीस्ट 3650 उसको लॉजिक के साथ समझो, खाली भाव के साथ मत समझो। ओके 3621 इस प्रीवियस मल्टीपल ट्रेंडिंग। लेटर का हाईएस्ट हाई था, जहां से प्राइसेस स्टॉप राइजिंग, तो वापस वहां तक आया है, तो हम कहेंगे कि 3621 हायर से ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। करेक्ट। 3650 हायर से ट्रेड करेगा रिसेंट हाई, क्या नाम है राइट इसका, रिसेंट हाई हायर से ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। एंड राइट व्हेन दैट इज ट्रेडिंग ऑन हायर साइड, कैसे कर सकते हैं। राइट। थैंक यू। सर इसमें मेरी क्वेरी अलग थी सर, थोड़ी सी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको समझा, मतलब कह पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा हूँ। सर आप मेरी बात सुन लीजिए नहीं एक ले मिनट। सकते, 3387 के पास नहीं ले सकते, 3370 के पास नहीं ले सकते। लेकिन सर अगर यहाँ पे अगर एक फ्रेश सपोर्ट देवे हमको तो। नहीं, ओके ओके रिसेंट हाई तो ट्रेड करने दो। ओके। प्रोसेस बाइंग समझते हो नहीं समझते हो? सर आप एक बार वापस समझा दीजिए सर, कंफ्यूज हो गया हूँ पूरा। इसलिए तो मैं नॉन ट्रेंडिंग सेल भी नहीं ले रहा हूँ। ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग है। राइट सर। यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग बाय पहली बार कब हुआ? ये नॉन ट्रेंडिंग सेल के बाद पहली बार नॉन ट्रेंडिंग बाय हुआ, राइट 2908। 2908 जब आया हो, आया ही नहीं, तो हमारे यहाँ का केस स्टडी नहीं मिलेगा। और देखने वाली बात ये भी है कि 16 फरवरी 2021 का 2908 भाव, तब से ये नॉन ट्रेंडिंग बाय हुआ है, बट 30 मार्च से अभी तक नहीं आया है। दूसरी देखने वाली बात ये भी है कि कभी ना कभी तो 2908 गया था, वो भले मार्केट ऑल टाइम हाई हो, पर 2908 का लोगों ने चौबीसों भी देखा हुआ है, राइट जिनके भी पास होगा। समझ रहे हो? राइट सर। इतना 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 हाई एनर्जी
मार्केट में क्रिएटेड है निफ्टी सेंसेक्स को हाई बना के, बट अगर हम स्क्रिप्ट वाइज देखें तो जिसके पास 2900 का 16 फरवरी से पड़ा होगा, आज 6 महीना हो गया, ये सब नो, 6 महीने के बाद भी उसका भाव अभी तक आया नहीं, और क्या मालूम उसने रखा होगा कि नहीं होगा, और आज 2400 भी हो गया था एक बार, तो 2350 भी हो गया था, राइट ये सब नो। जो राइट सर, राइट हरियाली है वो हरियाली नहीं है, ऐसे भी रीड करना चाहिए। राइट सर। कैडिला हेल्थ केयर, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज कॉशियस बाई। जो भी नॉन ट्रेंडिंग बाई का भाव है वो एक बार हायर से ट्रेड करना चाहिए। ये भी देखो 684 कभी आया था 12 मई को, और आज भाव 500 रुपया ही है, समझ लो। तो जिसके हाथ में माल रह गया हो ना, राइट सर। उसने 685 का 525 भी देख लिया, और अभी भी 525 के आसपास ही है। तो कम से कम दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, लर्निंग शिक्षा सिस्टम, या कोई एनी ट्रेडिंग कि जो हमें राइट साइड ऑफ द मार्केट में रखे। हमारे में से किसी के पास भी इस तरह से माल फंसा हुआ नहीं रहेगा कि 2900 का HDFC हाथ में रह गया, या कैडिला 685 का हाथ में रह गया। राइट सर। NMDC सर NMDC नहीं आया होगा सर, क्योंकि इस तरह से व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस तरह से बैठे बैठे देखना चाहिए। सर NMDC नहीं आया सर। अब दूसरी नजर दे रहा हूँ कि NMDC कभी 12 मई 2021 को 218 रुपया गया था, करेक्ट। और आज 150 रुपया है। राइट। तो जितना बाजार अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा नहीं है। तो जिसके हाथ में माल हो ना, उसको पता चले कि भाई 218 का 150 हो जाता है तो कितना परसेंटेज नीचे है। TLF लेते हैं, ये 364.40 था, राइट। करेक्ट। वो 364.40 22 सितंबर को उसका नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया, तो हम कहेंगे 376, एंड हियर 376 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड हो गया, राइट। फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BDP ट्रेड हो गया, राइट हो गया। और ये यहाँ पे कॉशियस बाइंग आई 23 सितंबर को। ये ट्रेंडिंग बाई नहीं हो सका क्योंकि उसकी पांचों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट। बट कम से कम कॉशियस बाइंग में तो आ गया। अब इस कॉशियस बाइंग का PCS के पास मिलता हो या लोएस्ट लो के पास मिलता हो कभी, तो हम बाइंग कर सकते हैं। ओके। या तो फिर एक ICFC खुल गया हो या RMS लोअर खुल गया हो तो रिट्रेस हो गया समझ के, या तो एक्टिव रेजिस्टेंस फ्रेश रेजिस्टेंस कभी मिला हो, और उसके बाद जब भी फ्रेश सपोर्ट इन RC मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। ओके। बट हर नॉन ट्रेंडिंग बाई के लोएस्ट लो के पास हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। ये अभी भी नॉन ट्रेंडिंग भी है, बट फिर भी एक बार वो फ्रेश सपोर्ट इन RC से चला है, फिर यहाँ पे जितने भी ये 430 435 है बराबर ना, तो 430 435 आगे जाके यहाँ ट्रेड नहीं किया होगा, ये 457 भी ट्रेड नहीं किया होगा, जिस 430 365 भी अब तक ट्रेड नहीं किया है, जिस 433 20 इज आल्सो नॉट ट्रेडेड, बट ये 41830 जो है ये ट्रेड किया होगा। 41830 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड किया है 42620 बराबर। तो ये पीरियड का 27 सितंबर का जो लोएस्ट लो है, लो WDP PCS 386.35, ये बाइंग कर सकते हैं। दिस नॉन ट्रेंडिंग हम बाइंग हो सकती है, लेकिन ये नॉन ट्रेंडिंग
433.65 is never traded, 434.15 is never traded. Right. उसका हम बाइंग नहीं कर सकते हैं. ये 457.6 not traded, उसका लोएस्ट लो बाइंग नहीं कर सकते. तो सर समझ गया. अब मुझे समझ में आया सर. ये सर एक बात बताइए सर, अगर जैसे अभी यहाँ पर डीएलएफ में हमें बहुत सारे नॉन ट्रेडिंग बाइज दिख रहे हैं. अगर ऐसे टाइम पर भी अगर मतलब जो 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 भी हमारा कॉशियस बाइंग वाला नॉन ट्रेडिंग बाय रहा होगा, अगर वो प्राइस आती है तो क्या हम बाइंग करेंगे? नहीं, फिर वो चेंज हो गया ना अभी. ओके. जो 5% मिलना था वो मिल गया. ओके 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 ओके, समझा सर. जिस नॉन ट्रेडिंग बाय अगर वो ट्रेड नहीं किया हुआ है तो अलर्ट एंड अवॉइड में है. राइट राइट राइट. हमने 3 नाम दिए हैं, एक अलर्ट एंड अवॉइड, एक कॉशियस बाइंग और एक ट्रेडेबल डिस्टेंस. राइट. तो ट्रेडेबल डिस्टेंस हो तो हम कर सकते हैं, कॉशियस बाइंग हो तो हम कर सकते हैं. ये अलर्ट एंड अवॉइड में आ गया तो ये हम नहीं कर सकते हैं. राइट राइट सर. राइट, समझ वो गया भी सर. कर सकते हैं, ये नहीं सिखाना है ये सभी. ओके, गॉट इट सर, समझ गया सर. ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हाँ, हमें कहिए. सर एक आल्केम वीकली में जाएंगे? ट्रेड सेटअप SNR टू बाय वीकली में था, लास्ट वीक था एक्चुअली. ये 9 अक्टूबर वाला वीक. सर इसमें वैसे सारी कंडीशंस जो SNR टू बाय की वो सब सेटिस्फाई हो रही थी. ये वीक में भी अभी तक टारगेट नहीं आया है, विच इज ओके, बिकॉज कभी कभी 2-3 वीक में भी आता है. बट आज ना ये जो 3905 है ना, लोअर साइड तो नहीं बट एब्सोल्यूट लेवल पे ऑलमोस्ट उसने ट्रेड कर दिया, तो उसको डैमेज हुआ ऐसे बोल सकते हैं क्या? The support is 3855. हाँ. मैक्सिमम रिट्रेसमेंट भी हो गया था तो यहाँ पे बाइंग की बात है. एंड फ्रॉम हियर इसका सिंगल सपोर्ट था, इसके लिए एक और 4074 ही क्लाइंबिंग बाय है. यहाँ पे थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग में जाना होगा. ओके. रुक जाओ, if I can explain. टारगेट क्यों नहीं आ रहा है 4057 का? आरसी जो हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट है जी. वो क्लाइंबिंग बाय के ऊपर होना चाहिए तो टारगेट आ जाएगा. बराबर है. अच्छा, ओके सर. जी. और ये हमारा जो टारगेट है इट इज बिफोर द क्लाइंबिंग बाय. हाँ. तो अभी हम एक केस स्टडी है जहाँ पे हमने बात की कि 5% आ गया मान ले क्या, अगर आपने सुना हो तो. जी सर. हालांकि 5% नहीं आया था बट वहीं से हाँ, वो स्टॉप एंड 5% वाले भाव से, तो हमें जी. मान लेना टारगेट अचीव हो गया. आ गया. इस तरह से यहाँ पर भी आई एम सॉरी आई हैव नॉट हाईलाइटेड फॉर फ्रेशर्स दिस वन कि हमारा टारगेट है 4027 स्कोर से. बट इफ क्लाइंबिंग बाय, इफ द टारगेट इज बिलो द क्लाइंबिंग बाय और क्लाइंबिंग बाय इज फॉर द टारगेट, तो ये मैथमेटिकली टारगेट भले ही नहीं आया हो बट 4074 इज द क्लाइंबिंग बाय, जो टारगेट आ गया समझना चाहिए. से तो न्यू वीक है 16th. ये निकल जाना चाहिए इसमें से 16 अक्टूबर. और अभी भी एक और बात करें और नेक्स्ट लेवल की, एक तो टारगेट आगे समझ लेना चाहिए. बराबर है. बट ये 3855 के ऊपर जब तक है तब तक ये बाइंग में है. 3855 नेक्स्ट लेवल इज 3795. जी. 37.
वो टूटना भी स्टॉप, क्योंकि डार्क ग्रीन है तो स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट जो है वो लोअर साइड ट्रेड करना भी इजी नहीं है, नहीं होता है। बार बार 3855 पे मिलता रहेगा, और 3855 तक आकर फिर वापस एक स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जावे, एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी हो जावे, तो ये 4074 भी ट्रेड कर लेगा, फिर 4023 नहीं 4074 भी ट्रेड कर लेगा और 5% और देगा। ओके सर, ठीक है समझ सर। रहे हो, मतलब ट्रेड का जो हाँ जी। बाइंग का जो है, बाइंग का मूवमेंट कहते हैं, अंडरटोन जो है वो बाइंग का इंटैक्ट ही है, बट हमारा जो टारगेट है वो क्यों नहीं आया, उसका रीजन भी ये है कि टारगेट इज बिलो द क्लाइंबिंग बाय। Target is yes below the climbing by. Okay sir. एंड स्टिल सिंस स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है तो उस भाव के ऊपर बाइंग इंटैक्ट ही है। और एक और बात बताऊं, जी सर। ये 5 अक्टूबर को स्टॉप एंड यूज टू बाय 3:30 बजे हुआ था, 3:30 बजे हुआ था। नहीं बट उसके बाद में 4026 8 अक्टूबर को आया था। 8 अक्टूबर को ATR जर्नी बिगिंस, हाँ आया था सपोर्ट। आ गया, नहीं मानेंगे। ओ हाँ आ गया था, ऑलमोस्ट आ गया। हाँ सर। मैं आपको जानबूझ के थोड़ा घुमा फिरा के एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, बट आप देखो कि ये टारगेट उसी वीक में आ गया है। हाँ दिस इज वन ऑफ द रीजन नॉट कमिंग। शायद ये टारगेट नहीं भी आया रहता ना, हाँ तो ये आना बहुत मुश्किल था, रिट्रेस हो के ही वो आता, लेकिन अभी भी बाइंग का व्यू इंटैक्ट ही है। ये 55 के ऊपर जैसे एक और स्टॉप टू बाय हो जाए या एक और फ्रेश सपोर्ट मिल जाए, तो नाउ टारगेट फर्स्ट जर्नी विल बी 4074। once 4074 trades on higher side, another 5%. 5%। ओके क्या है, आपकी पोजीशन है क्या? हाँ सर, ये मैंने SNR2 बाय में लिया था, बट ये 8 अक्टूबर वाला मेरा ध्यान ही नहीं रहा। टारगेट आ गया है तो अक्टूबर को, तो आपने लिया कभी? हाँ डेट मुझे एक बार देखना पड़ेगा, 5th के बाद ही लिया था मैंने। तो 7th को जब मैक्सिमम रेट, मुझे याद है हमने ये बात वेबिनार में शायद आप ही के साथ डिस्कस किया था कि मैक्सिमम हाँ। रिप्लेसमेंट लेना चाहिए, और वहां से टारगेट नेक्स्ट डे आ गया। तो ये नेक्स्ट डे टारगेट है ना, कुछ इस तरह से आया होगा कि शायद मालूम ही नहीं पड़ा होगा, अर्ली मॉर्निंग आ गया होगा। 8 अक्टूबर नहीं, एंड ऑफ द डे आया है। एंड ऑफ द डे आया। ठीक है ना? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सर एक अदानी पोर्ट ना वैसे ट्रेड सेटअप में नहीं है, मैं ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का वो देख रही थी, उसमें था अदानी पोर्ट ये डेली में, वो ऐसे नॉन ट्रेड। ठीक है सर। ठीक है ना, जो ट्रेड सेटअप में नहीं है ना वो सब रहने दो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। जो ट्रेड सेटअप में नहीं है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, उसके लिए बनाएंगे एक अलग से ग्रुप। ठीक है, एनीवन एल्स, एनी क्वेरी? Shall I leave the webinar? Sure, love you all, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye, take care.